हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक 9 चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है इन राइट ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर जो ABC है यह एक राइट ट्रायंगल है, ठीक। एट CM इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस AB। और जो AB ये जो हाइपोटेनस बन रहा है ABC ट्रायंगल का, जो AB हाइपोटेनस बन रहा है उस पर जो M है यह इसका मिड पॉइंट है। कहने का मतलब जो AM की वैल्यू होगी वह इक्वल होगी MB की। आगे लिखा है C इज़ ज्वाइन टू M, यानी कि C को M के साथ ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू D। इस C को M के साथ ज्वाइन करके D तक प्रोड्यूस किया गया है सच डैट DM इक्वल टू CM, कि DM इक्वल टू CM है। तो कहने का मतलब जो ये वाली लाइन है वह इस लाइन के इक्वल है और जो ये वाली डबल कट वाली लाइन है ये इस डबल कट वाली लाइन के इक्वल है। आगे है पॉइंट D इज़ ज्वाइंट टू B, और फिर D को B के साथ जोड़ा गया है, सी फिगर। आगे कहा है कि प्रूव हमने क्या करना है कि जो ट्रायंगल AMC है, ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD, यानी कि जो ये वाले इस तरफ वाले ये दो ट्रायंगल हैं, इन्हें हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। और आगे कहा है कि DBC इज़ राइट एंगल, जो DBC है ये राइट एंगल है, ये प्रूव करना है। और आगे कहा गया है कि ट्रायंगल DBC ये वाला ट्रायंगल और ACB ये भी हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करने हैं। और नेक्स्ट है CM, जो CM है वह AB का हाफ है। चलो वो जैसे जैसे करेंगे आपको जल्दी क्लियर होगा। स्टार्टिंग में अभी हम केवल इतना फोकस करते हैं कि हमारा टारगेट पहले क्या है कि AMC ये वाला पार्ट, अगर इसको नाम दे लूँ मैं, तो इसको मैं फर्स्ट पार्ट नेम दे लेता हूँ, इसको मैं पार्ट 2। AMC पहले लिखा, चलो इसको फर्स्ट पार्ट दे लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पहले जल्दी से कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करते हैं। तो ये बच्चे बहुत जल्दी से प्रूव हो जाएगा। तो मैंने पहले जल्दी से लिख लिया कि ट्रायंगल AMC उस तरफ वाला और BMD ये वाला, इन दोनों में क्या क्या इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, साइड्स या फिर एंगल। हमें ये सिंगल कट के इक्वल है। कहने का मतलब जो ये वाली लाइन होगी CM इक्वल टू होगा DM। यहाँ लिख लिया कि जो CM है बच्चों वो इक्वल है DM के। इसी तरह से जो डबल कट वाली लाइन है AM इक्वल टू BM। तो पहले हमने इस ट्रायंगल वाली साइड लिखनी होती है, फिर इस ट्रायंगल वाली साइड जो एंगल लिखना होता है। तो उसी तरह से AM इक्वल टू है DM, AM इक्वल टू है BM, ठीक है। और ये दोनों है गिवन है। और जो ट्रायंगल ये जब कोई टू लाइन बच्चों आपस में करती है इंटरसेक्ट, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल बनते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वो आपस में होते हैं इक्वल। कहने का मतलब जो एंगल AMC है, कौन सा, ये AMC उस तरफ वाला, यह इक्वल होगा BMD एंगल के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ पर बच्चों दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव हो चुका है। तो बाय साइड एंगल साइड जो रूल होता है, अगर दो ट्रायंगल में हम तीन चीज़ें इक्वल प्रूव कर देते हैं, चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो या उनका मिक्सचर हो, तो वो दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। तो बाय SAS रूल जो ट्रायंगल AMC है बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल BMD के। और अगर ये दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट्स है, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, प्रूव। अब सेकंड पार्ट करना है कि जो DBC ये वाला एंगल 90 डिग्री हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम पहले इसी जो हमने प्रूव किए हैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स है, उसकी हेल्प लेंगे। कहने का मतलब बाय CPCT ये जो डबल डॉटेड लाइन है और ये जो डबल कट वाली लाइन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी उस क्या होगा, आपस में इक्वल होगा बाय CPCT। जब हम लिख सकते हैं, कहने का मतलब बाय CPCT हमने लिख लिया
CAM, तो ध्यान से देखें CAM, जिसे आप CAB भी लिख सकते हैं, नीचे मैंने द्वारा भी लिखा है CAM या फिर CAB। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है DBM या फिर DBA, क्योंकि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? आपस में होंगे इक्वल। और ये दोनों ट्रायंगल दो लाइनों के साथ बन रहे हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये है कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल तभी इक्वल होते हैं अगर जो ऑपोजिट साइड है वह आपस में हो पैरेलल। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि जो AC है, वो जो AC लाइन है वह पैरेलल होगी BD लाइन के। AC लाइन पैरेलल होगी बच्चों BD लाइन के, क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल तभी होते हैं अगर वो साइड्स पैरेलल साइड्स के बीच में बन रही हों। और फिर BC लाइन इसमें क्या है? वो ट्रांसवर्सल लाइन है जो उन लाइनों को कट कर रही है। और अगर BC लाइन बच्चों ट्रांसवर्सल है तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ जो एंगल बनते हैं वो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल कट के साथ जो सेम डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं उनका टोटल होता है 180। कहने का मतलब जो ACB है, जो ट्रायंगल ACB और प्लस ट्रायंगल ये वाला DBC, ये रूल है कि वह टोटल उसका होगा 180, कि सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इन्हें बोलते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, और इसकी सेम साइड पर जो दो ट्रायंगल बनते हैं उनका टोटल 180 होता है। और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है उसका वो है 90 डिग्री का। यहाँ पर मैं लिखा था कि ABC राइट एंगल एट C पर राइट एंगल है, मतलब कि ये 90 डिग्री है। अगर ACB 90 डिग्री है तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू उसकी फिल कर देता हूँ तो फिर DBC इक्वल टू 180 लिखेंगे, ठीक है। और यही 90 उधर जाकर लेस होगा, और ये 90 अगर उधर जाकर लेस होगा तो 180 में से जब 90 को लेस करेंगे तो क्या आएगा? 90 ही आएगा। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू फिर क्या आ जाती है? 90। क्लियर हो गया? यहाँ पर 90 की वैल्यू फिल की, उसे 180 में से लेस किया तो 90 आ गया DBC। तो सेकंड पार्ट में यही प्रूव करना था कि DBC इज़ ए राइट एंगल, और ये प्रूव हो गया है। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करें। DBC और ACB को कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव करना है। तो इन ट्रायंगल DBC एंड ACB में कौन कौन सी तीन चीज़ें इक्वल हैं? तो ध्यान से वाले ट्रायंगल को देखें। DBC जो ये L शेप के साथ एंगल बन रहा है, और ये जो आउटर लाइन के साथ ट्रायंगल बन रहा है, और इस आउटर लाइन के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, इनमें कोई तीन चीज़ें इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो तो मैंने पहले से लिख दिया कि इन दो ट्रायंगल में BC और BC कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है BC। और नेक्स्ट जो DBC एंगल है, DBC यह 90 डिग्री है, और जो एंगल ACB ये भी 90 डिग्री हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और नेक्स्ट जो BD वाली लाइन और AC वाली लाइन भी आपस में इक्वल होंगी। इसका मेन क्या कारण है? क्योंकि हमने जो AMC और BMD जो फर्स्ट पार्ट में जो ट्रायंगल बन रहा है और सेकंड पार्ट में जो ट्रायंगल बन रहा है, इसे कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किया था, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में होगी इक्वल, और जो कि इन दो ट्रायंगल के बीच में भी आ रही हैं। तो अगर ये तीन चीज़ें इक्वल प्रूव हो गई हैं तो यहाँ पर दो साइड और एक एंगल इक्वल प्रूव हो गया है। तो बाय SAS रूल जो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट्स होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया है। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि CM इक्वल टू है हाफ AB। जो ये CM लाइन है, ये जो ये CM लाइन है, ये फुल लाइन AB का हाफ है। जैसे हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो साइड AB होगी वह इक्वल होगी साइड CD के।
ए बी इक्वल टू होगा सी डी के। रीज़न मैं दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि ये जो एल शेप के साथ जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है और ये आउटर लाइन के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है, ये हमने कॉन्ग्रुएंट्स प्रूव कर दिए हैं। उसके अकॉर्डिंग इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी इक्वल होगा सी डी के। और अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हम ए बी इक्वल टू सी डी, तो सी डी को, क्योंकि हमने सी एम को इक्वल प्रूव करना है हाफ ए बी, तो हम सी एम क्रिएट करने के लिए हम सी डी को सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं। इसे हम सी एम प्लस डी एम लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जो सी डी लाइन है उसमें दो पार्ट है, सी एम और एक डी एम, और ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, दोनों की वैल्यू तो इक्वल है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी एम प्लस सी एम। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं तो एक सी एम और एक सी एम क्या हो गया, दो सी एम। इसको मैंने इस तरफ लिख लिया और इसे इस तरफ ए बी। तो ये 2 अगर उधर सेंड करते हैं तो सी एम इक्वल टू हो गया 1/2 ए बी। तो ये इसका फोर्थ पार्ट जो हमने प्रूव करना था, ये वाला पार्ट ये भी इक्वल प्रूव हो गया, सी एम इक्वल टू 1/2 ए बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।